अध्याय नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का एक और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल को भी अपन बड़ी आसान तरीके से हल करेंगे, क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया है। तो इस बार 2024 के एग्ज़ाम में इसी तरीके का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से हल कर लेना और इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। देखो, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, क्वेश्चन पढ़ लेते अपन। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत विभव एवं धारा क्रमशः, विद्युत विभव तो ये है और धारा ये है, ठीक है, ये दी हुई है आपको। और आपको गणना करने के लिए कहा है कि शक्ति गुणांक शक्ति गुणांक का मान ज्ञात करो, दूसरे में आवर्ती ज्ञात करो, तीसरे में वर्ग माध्य मूल धारा ज्ञात करो और चौथे में परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करो। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये शक्ति गुणांक क्या होता है इसका सूत्र आना चाहिए, आवर्ती का सूत्र आना चाहिए, वर्ग माध्य मूलधारा, परिपथ की प्रतिबाधा, ये सूत्र आने चाहिए। अगर आप लोगों को ये सूत्र आते हैं तो आप डायरेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगर जिसको नहीं पता है तो सबसे पहले अपन शक्ति गुणांक की बात करते हैं। तो देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है। शक्ति गुणांक शक्ति गुणांक जो होता है उसको अपन कोस फाई से लिखते हैं, कोस फाई से। और यहाँ पर जो ये फाई होता है ये कलांतर होता है, कलांतर। अब आपको कलांतर ढूंढना है, कहाँ कलांतर होता है अभी अपन देखेंगे। शक्ति गुणांक दूसरे नंबर पर आपसे पूछा आवर्ती, तो आवर्ती पूछी है आपसे, कोणीय आवर्ती नहीं पूछी। तो आवर्ती को अपन व्यक्त करते हैं एफ से। किससे व्यक्त करते हैं? एफ से, ठीक है। तो एफ का जो सूत्र होता है वो होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि ओमेगा जो कोणीय आवृत्ति होती है और कोणीय आवृत्ति का सूत्र होता है 2 पाई एफ। यानी इस चैप्टर को जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है उसको ये बातें समझ में आने लग जाएगी कि ये क्या लिख रहे हैं अपन। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है तो एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसके अलावा आपसे पूछा है वर्ग माध्य मूल धारा, यानी आपसे IRMS पूछा है, यानी वर्ग माध्य मूल धारा। तो वर्ग माध्य मूल धारा जो होती है वो धारा के शिखर मान बटा √2 होती है, धारा का शिखर मान बटा √2 होती है। इसके अलावा परिपथ में प्रतिबाधा को अपन जेड से व्यक्त करते हैं। और आपसे जेड पूछा है तो जेड निकालने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में अगर VRMS पता हो और IRMS पता हो तो जो परिपथ की प्रतिबाधा है उसका सूत्र ये लगेगा। और जेड एक तरीके से प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा मतलब प्रतिरोध ही है। तो ये सूत्र जो बनता है वो प्रतिरोध के सूत्र से बनता है, यानी R बराबर अपन ओम के नियम से V/I लिखते हैं। अब यहाँ पर LCR परिपथ में इस R को अपन जेड बोल देते हैं, इसीलिए जेड का सूत्र बन जाता है VRMS/IRMS। तो अगर आप लोगों को ये सब कुछ पता है, अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया, तब आप इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हो। क्योंकि न्यूमेरिकलों में आपको डेरिवेशंस और जो फॉर्मूला है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब जाकर ही आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। और आपको एक बात और बता दूँ, न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत कम समय लगता है, यानी आप कम समय में ज़्यादा नंबर खींच सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको उसका पूरा पैटर्न आना चाहिए, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये शर्त इसकी है। अब आपको जो समीकरण दे रखे हैं, आपको समीकरणों से सारे मान पता लगाने हैं। तो आप लोगों को मैं पहले से ही बता देता हूँ कि जो वोल्टता का जो समीकरण होता है, विद्युत विभव या वोल्टता का जो समीकरण होता है वो होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये समीकरण होता है साइन ओमेगा टी। और धारा का जो समीकरण होता है वो होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, प्लस में क्या लिखा रहता है? फाई। ये वोल्टता का समीकरण है और ये धारा का समीकरण है। हमें क्वेश्चन में V का समीकरण दे रखा है, जैसे मान लो मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है V बराबर दे रखा है V बराबर 20 साइन 300t। आपको मैं एक बार क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में आप देख सकते हो, देखो ये लिखा हुआ है। इससे तुलना करेंगे अपन इस समीकरण की। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 है ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए समीकरण जो है वो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखा जाता है। ये समीकरण नंबर 1 है। तो अब समीकरण नंबर इसको अपन 3 दे देते हैं। 3 दे दिया तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 3 की तुलना करने पर देखो तुलना करो। V की जगह V लिखा हुआ है और V0 की जगह
20 लिखा हुआ है, तो आपको मिल गया वी नोट जो होगा वो 20 होगा। ठीक है, साइन की जगह साइन लिखा हुआ है, ओमेगा की जगह 300 लिखा हुआ है। ध्यान देना, ओमेगा की जगह कितना लिखा हुआ है, 300 लिखा हुआ है बोल्टता के समीकरण में। तो ओमेगा का मान कितना आ गया, 300। ओमेगा का मान आपके पास 300 आ गया। अब इसके बाद में और टी की जगह टी लिखा हुआ है, तो आपको समीकरण नंबर 1 और 3 की तुलना करने पर आपको वी नोट का मान मिल गया, ओमेगा का मान मिल गया। अब इसके अलावा हम तुलना करते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे जो धारा का जो समीकरण लिख रखा है वो और लिख देते हैं। प्रश्न में धारा का समीकरण दे रखा है आई बराबर साइन, इसके आगे देखो कुछ नहीं, तो साइन 300 टी प्लस पाई बटा 6। इसको अपन समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। 4 दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 व 4 की तुलना करेंगे। 4 की तुलना करेंगे तभी तो हमें मान मिलेगा तुलना करने पर। तो देखो समीकरण नंबर, आप यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 2, इसको मैं एक बार वापस से उसी पेज पर लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आसान हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 आपको दे रखा है। समीकरण नंबर 2 हमें याद रहना चाहिए, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है। क्या होता है, ये होता है। अब आप इसकी तुलना करो, समीकरण नंबर ये 2 था, इसकी तुलना करेंगे। आई की जगह आई है, ठीक है, आई नोट की जगह यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और यहाँ पर कुछ मान है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है 1 होगा, क्योंकि आप 1 का गुणा किसी से भी कर दो वो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो का वही रहता है। तो हमने ये मान लिया कि अगर यहाँ पे आई नोट लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब आई नोट का जो मान होगा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इस क्वेश्चन में बस यहाँ से ही घुमाया गया है। तो आप दोबारा सुन लो, ये समीकरण आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है आई बराबर साइन 300 टी प्लस पाई बाई 6 दिया हुआ है, पाई बाई 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि पूरा समीकरण 1 से तो गुणा हो ही रहा होगा ना, क्योंकि 1 तो गुणा सब में ही होता है, 1 गुणा होता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर आई नोट का जो मान है वो 1 है, तो हमें यहाँ से आई नोट का मान मिल गया, कितना, 1 मिल गया। आई नोट का मान 1 मिल गया। साइन की जगह साइन है, ठीक है, ओमेगा की जगह 300, तो ओमेगा तो हमें वहीं से मिल गया था, 300 यहाँ से भी क्योंकि सेम ही रहेगा। इसके अलावा टी की जगह टी है, और फाई की जगह पाई बटा 6 है। हमें एक और नया मान मिला, फाई की जगह कितना है, पाई बटा 6 है। हमें सारे मान मिल गए। अब सारे मानों को अपन एक साथ लिख देते हैं, क्या क्या मिला हमें जो है वी नोट का मान मिला। वी नोट का मान कितना मिला हमें, वी नोट का मान मिला 20 वोल्ट मिल गया। और हमें ओमेगा का मान मिला 300 मिल गया। ओमेगा का मान कितना मिल गया, 300। इसके अलावा फाई का मान कितना मिल गया हमें, पाई बटा 6। और आई नोट का मान यहीं लिख देते हैं, आई नोट का मान हमें कितना मिल गया, 1। सारे मान मिल गए। अब सबसे पहले हमें गणना करेंगे, हम गणना करने वाले हैं किसकी, शक्ति गुणांक की। सबसे पहला नंबर है शक्ति गुणांक का। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि शक्ति गुणांक जो होता है वो कोस फाई होता है। अरे होता है ना, शक्ति गुणांक कोस फाई। तो कोस फाई, इसका मतलब फाई का मान कितना है, पाई बटा 6। तो आप फाई की जगह क्या रखेंगे, पाई बटा 6 रखेंगे। तो पाई बटा 6 रखेंगे तो कोस पाई बाई 6 हो गया। भैया आपको तो फाई ही तो चाहिए शक्ति गुणांक ज्ञात करने के लिए, तो पाई बटा 6। पाई का जो मान होता है वो 180 होता है। 180 में अब 6 का भाग लगाओ, तो 180 में अगर आप 6 का भाग लगाते हो तो 6 × 18 यानी कोस 30 हो जाता है। तो कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान आपको याद होना चाहिए टेबल से। जो साइन 60 का मान होता है वही कोस 30 का मान आता है। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कोस 30 का मान भी कितना आएगा, √3/2। तो हमने सबसे पहला जो है आंसर ज्ञात कर लिया है, कोस 30 बराबर √3/2, यानी शक्ति गुणांक का मान जो है वो √3/2 आएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमें ज्ञात करना है आवृत्ति, और आवृत्ति यानी एफ ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन में आपको ओमेगा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओमेगा। तो ओमेगा दिया है तो ओमेगा से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो आवृत्ति एफ। हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा/2π। ये मैंने आपको पहले समझा दिया। ओमेगा का मान हमने तुलना करने से निकाल लिया, ओमेगा का मान 300 है और बटा में 2π है, बटा में कितना है, 2π। अब देखिए एफ बराबर
300 गुणा 2 गुणा पाई, पाई का मान आप 22/7 लिख सकते हैं, 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 300 गुणा 7/22 का गुणा 2 से करेंगे तो 44 हो जाएगा। अब 300 गुणा 7 करेंगे तो 2100 में आप 44 का भाग लगाओगे, 44 का भाग लगाओगे तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 47.77। अब यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती का मात्रक क्या होता है? आवर्ती का मात्रक, तो उम्मीद है आपको याद होगा, आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो मात्रक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे अपन? हर्ट्ज। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको मात्रक जरूर लिखना होगा, तो 47.77 हर्ट्ज इसका मात्रक हो जाएगा। तो हमने दूसरा पॉइंट भी इसका हल कर लिया है, दूसरा पॉइंट भी हल कर लिया है। अब मैं आप लोगों को, तो यहाँ तक आवर्ती यानी दूसरा पॉइंट अपन ने ज्ञात कर लिया, आवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, हर्ट्ज में इसका मात्रक आएगा। अब तीसरा पॉइंट अपन ज्ञात करेंगे, वर्ग माध्य मूल धारा। प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्या पूछा है। तो तीसरा देखिए हम ज्ञात करने वाले हैं वर्ग माध्य मूल धारा। क्या ज्ञात करेंगे अपन? वर्ग माध्य मूल धारा ज्ञात करेंगे। और वर्ग माध्य मूल धारा को शॉर्ट में अपन लिखेंगे IRMS, और IRMS का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा VRMS बटा VRMS सॉरी, यहाँ पे अपन VRMS का यूज़ नहीं करेंगे हम। इससे पहले अपन ने मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था, उसमें IRMS का मान अलग से बताया था। यहाँ पर IRMS का जो सूत्र होगा वो होगा IRMS बराबर I0 बटा √2, I0 बटा √2। ऐसा कैसा सूत्र जो आप VRMS के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि VRMS का जो मान होता है वो भी V0 बटा √2 ही होता है। तो हम तो यहाँ पर करने वाले हैं केवल IRMS के लिए, तो मैं इस वाले को तो मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे अपन मिटा देते हैं। ये भी आपको सूत्र याद रहना चाहिए। अब आपको I0 का मान पता है क्या? I0 का मान, हमने I0 का मान ज्ञात कर लिया था, बताया था मैंने आपको कि I0 जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा I0? I0 होने वाला है 1। I0 क्योंकि हमने तुलना करी थी, पेन कहाँ गया, हमने तुलना करी थी तो I0 का मान आया था 1। तो IRMS का मान हो जाएगा 1/√2। 1/√2 का मतलब हो गया आप 1 में जो है √2 का भाग लगाएंगे, √2 का भाग लगाएंगे यानी 1.414 का भाग लगाएंगे तो आंसर जो मिलने वाला है वो मिलेगा 0.707 और मात्रक एम्पियर। मात्रक क्या आएगा? एम्पियर। मैं बार बार आपको मात्रक पे बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में मात्रक लिखना भूल जाते हैं, तो मात्रक लिखना नहीं भूलें। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट बचता है परिपथ प्रतिबाधा। आपको चौथे नंबर पे ज्ञात करना था परिपथ प्रतिबाधा। परिपथ प्रतिबाधा आपको ज्ञात करना था, तो परिपथ प्रतिबाधा यानी जेड ज्ञात करना था। और जेड ज्ञात करने का जो सूत्र मैंने आप लोगों को बताया वो बताया VRMS बटा IRMS। तो VRMS कितना है? VRMS आपको नहीं पता, IRMS आपने कैलकुलेट कर लिया। IRMS का मान हमें पता, हमें VRMS नहीं पता। लेकिन अभी मैंने आपको VRMS का सूत्र बताया था कि VRMS का जो सूत्र होगा वो V0 बटा √2 होगा। तो हमें तुलना करने पर V0 का मान मिल ही गया था। V0 का मान तो 20 था और √2 का भाग लगाएंगे, √2 का इसमें भाग लगाएंगे। तो आपको अभी मैंने बताया था कि अगर आप 1 में √2 का भाग लगाते हो, 1 में √2 का भाग लगाते हो तो आपको 0.707 मिलेगा और फिर उसका गुणा आप किससे करोगे? 20 से। तो 0.707 का गुणा अगर आप 20 से करते हो तो अपन इतना ही लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि कट जाएगा। 0.707 गुणा 20 और वोल्ट में। तो देखो अपन ने VRMS का मान भी कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया VRMS। और IRMS कितना है? IRMS हमने कैलकुलेट किया है, IRMS है 0.707 एम्पियर में। तो परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर VRMS बटा IRMS, ये सूत्र है। तो VRMS का मान रख दो 0.707 गुणा 20 और IRMS का मान 0.707, इससे ये कट गया तो Z का मान आ गया 20 और मात्रक क्या होगा? ओम।
मात्रक क्या होगा, ओम। इस तरीके से हमने राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2012 में, राजस्थान बोर्ड के इस एग्ज़ाम में आए हुए 2012 में इस क्वेश्चन को भी अपन ने बड़े आसान तरीके से कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको वास्तव में समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और इस चैनल के बारे में। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं इस चैप्टर से संबंधित, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से और नए न्यूमेरिकलों के लिए नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल